हजरत हरम बिन हयान रहमतुल्लाह अलैहि एक बुजुर्ग गुजरे हैं। आप बहुत ही बहादुर और अल्लाह के नेक बंदे थे। अल्लाह की खूब इबादत किया करते, हमेशा लोगों के अंदर जन्नत हासिल करने का शौक पैदा करते और जहन्नम की सख्तियों और सजाओं से डराते थे। आप ऐसे लोगों से हर वक्त अलग रहने की नसीहत फरमाते, जो बातें तो आलिमों की तरह करते हैं मगर काम जाहिलों जैसा करते हैं। एक मर्तबा की बात है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत हरम बिन हयान रहमतुल्लाह अलैहि को कोई सरकारी ओहदा दिया। हजरत हरम बिन हयान रहमतुल्लाह अलैहि ने सोचा कि ये ओहदा और ये जिम्मेदारी तो मेरे लिए आजमाइश और इम्तिहान है, इसलिए कि अब तो मेरे दोस्त, रिश्तेदार और जानने पहचानने वाले मेरे पास आएंगे और मुझसे हर सही और गलत काम कराने की कोशिश करेंगे, जैसा कि अक्सर ओहदे वालों के पास उनके जानने पहचानने वाले आते हैं और हर सही गलत काम आसानी से करा लेते हैं, और मैं ये काम कभी नहीं कर सकता, इससे तो मेरी आखिरत बर्बाद हो जाएगी, आखिर क्या करें। चुनाचे अल्लाह ताला ने उनके दिल में एक बात डाली और इन्होंने अपने घर के सामने आग जलवा दी ताकि कोई उनके मकान तक ना पहुंच सके। कुछ दिनों के बाद जब उनके दोस्त, रिश्तेदार वगैरह आए तो जलती हुई आग देखकर रुक गए और दूर ही से सलाम करके खड़े हो गए। हजरत हरम बिन हयान रहमतुल्लाह अलैहि ने सलाम का जवाब देकर उनको बुलाया और कहा कि तशरीफ लाइए, आप लोग वहाँ क्यों खड़े हैं? तो इन लोगों ने कहा, किस तरह आएं? हमारे और आपके बीच में तो आग जल रही है। हजरत हरम बिन हयान रहमतुल्लाह अलैहि ने इस मौका से फायदा उठाया और कह उठे, अफसोस अफसोस, तुम लोग इस मामूली आग से भी नहीं गुजर सकते, लेकिन तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा जायज वो नाजायज काम कर दूं और जहन्नम की इस आग में डाल दिया जाऊं, जो सामने दहक रही इस आग से कहीं ज्यादा सख्त है। वो लोग आपकी बात समझ गए कि आप नाहक किसी का साथ नहीं दे सकते और शर्मिंदा होकर अपने घरों को वापस चले गए। इससे हमें ये सबक मिलता है कि गलत काम से हमेशा बचना चाहिए और किसी का नाहक साथ नहीं देना चाहिए, और हमेशा अपनी आखिरत याद रखनी चाहिए, क्योंकि दुनियावी आसाइशें भी आर्जी हैं और गम और दुख भी आर्जी हैं। इसलिए मुश्किल पर सब्र करें और आसानी पर शुक्र, और अगर ये पैगाम समझ आए तो उसे फौरन दूसरों के साथ शेयर करके इस नेक काम में अपना हिस्सा डालें। शुक्रिया।